द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 15 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग अपने दोस्त सी वेंटांग से पूछता है कि तुम कहाँ थे। इस पर वह कहता है कि मैं बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन लाने गया था। वह वांग फेंग को बताता है कि मैंने सुना है कि सारे डेमंस मिलकर सिल्वर टाइगर किंग और वांग तियान को आगे जाने से रोक लिया है, जिससे ह्यूमन गोल्डन मार्शल गॉड को काफी गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने उन डेमंस पर एक जोरदार अटैक किया जिसमें कई सारे डेमंस मारे गए। वह बताता है कि पर्पल हर्ट पॉन्ड स्टेज के पास कुल मिलाकर 45 डेमंस मारे गए। वह बताता है कि डेमंस के खिलाफ इस लड़ाई में ह्यूमन रेस के लोग बहुत खुश हैं। वह बताता है कि अब तो होली सिटी की यंग मास्टर ने भी सिल्वर टाइगर किंग की मदद करने की घोषणा कर दी है। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अगर सेंट सिटी जाकर रिकवर हो गया तो वो जल्द ही ह्यूमन रेस का यंग मास्टर बन जाएगा। वह कहता है लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सिल्वर टाइगर किंग इस समय कहाँ है। उधर दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट रास्ते से होकर जा रहे होते हैं, जहाँ लूसीमी की बहन सभी स्टूडेंट को 10-10 ग्रुप में बढ़ जाने को कहती है। वह कहते हैं कि हमें सूरज डूबने से पहले कम से कम 10 राक्षसों का शिकार करना होगा। दरअसल यहाँ इन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा होता है। लूसीमी की बहन सभी से कहती है कि अगर कोई ये ट्रेनिंग छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। वह सभी लोगों को गोल्डन एकेडमी की तरफ चलने को कहती है। सभी लोग अब आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद लूसीमी की बहन वांग फेंग से कहती है कि तुम्हें सारे स्टूडेंट के लिए खाना बनाना होगा। वांग फेंग अब इस काम के लिए सहमत हो जाता है। अब सूरज डूबने के बाद सारे स्टूडेंट अपने अपने कैंप में आ जाते हैं, जहाँ वांग फेंग सभी लोगों के लिए खाना बना रहा होता है। अब सी वेंटांग और लूसीमी जब खाना बनाने में वांग फेंग की मदद करने जा रहे होते हैं तो वह उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि वांग फेंग को खुद अपना काम करने दो। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग रूम में बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। अब अगली सुबह एक कबूतर लूसीमी की बहन के पास एक मैसेज लेकर आता है, जिसे पढ़कर वह सभी को बताती है कि डेमंस गॉड के कई लोगों को सिल्वर टाइगर किंग और प्रिंसिपल को रोकने के लिए भेजा गया है। वह बताती है कि ओल्ड प्रिंसिपल ने कई बार अपना रास्ता बदला, लेकिन वो डेमंस अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो बताती है कि डेमंस हमारे ह्यूमन होली सिटी से 30 मील दूर है। वह बताती है कि ओल्ड प्रिंसिपल वांग तियान के पास ज्यादा लोग भी नहीं हैं और साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग अभी रिकवर नहीं हुआ है। वह बताती है कि अगर हमारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो इसके साथ साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे। दरअसल यह ओल्ड प्रिंसिपल वांग तियान का एक प्लान होता है ताकि उन डेमंस और अन्य लोगों को ये ना पता चले कि सिल्वर टाइगर किंग कहाँ है। अब यहाँ लूसीमी की बहन को भी नहीं पता होता है कि वांग फेंग ही सिल्वर टाइगर किंग है, जो कि उसी के ग्रुप में होता है। अब वाइस प्रिंसिपल यानी लूसीमी की बहन की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट को उन डेमंस पर काफी गुस्सा आता है। एक लड़का कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग हमारे ह्यूमन रेस की जान है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं डेमंस को नहीं छोड़ूंगा। लूसीमी की बहन सभी को बताती है कि मुझे लगता है कि डेमंस लियांग और उसके सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को जान से मारना चाहते हैं ताकि ह्यूमन रेस का अंत हो जाए। वह कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी हमारी गोल्डन एकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसलिए हमें भी उसकी तरह उन डेमंस से फाइट करना होगा। तभी वहाँ कुआन लोंग आता है और कहता है कि वाइस प्रिंसिपल हमारे बारे में सब कुछ जानती है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब उसे देखकर सारे लोग फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन कुआन लोंग कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस यहाँ तुम लोगों को एक लेटर देने आया हूँ जिसमें तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है। वह उन लोगों को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग अब मर चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने डेमंस रेस की तरफ से तुम लोगों को भी मारना चाहते हैं। वह कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। वह बताता है कि हमारे ड्यूक के उत्तराधिकारी और हर्ट मून फॉक्स के यंग मास्टर यू सिन मी अपने 100 यंग मास्टर के साथ फेन्यू माउंटेन पर फाइट करने आएंगे, जिसमें हर क्लैन वालों को उनकी तरफ से ये चैलेंज भेजा गया है। यह बताकर वह वहाँ से जाने लगता है। अब वह जब जाने लगता है तो लूसीमी की बहन कहती है कि अगर मैं ये चैलेंज न मानूं तो क्या होगा। इस पर कुआन लोंग कहता है कि अगर तुम यू सिनमी से फाइट नहीं करना चाहती तो ना करो, मेरा तो काम तुम्हें ये लेटर पहुँचाना था। अब लास्ट में सभी लोग कहते हैं कि हमें ये चैलेंज मंजूर है और हम जरूर यू सिनमी से फाइट करेंगे। अब रात को लूसीमी की बहन सभी लोगों के साथ युद्ध करने की रणनीति बनाने लगती है, जिसमें वह सभी को बताती है कि हम लोग 25-25 टुकड़ी में बढ़ जाएंगे, जिससे यू सिनमी और उनके लोगों को मुश्किल में डाला जा सके। अगली सुबह सारे लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार होने लगते हैं तो लूसीमी की बहन वांग फेंग से कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसलिए फाइट होने पर तुम यहाँ से बचकर भाग जाना। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि वह हमें बचाने जरूर आएगा, इसलिए मैं कहीं नहीं भागूंगा। वह बताती है कि यू सिनमी मुझसे फाइट करने आ रही है। अब शाम होने वाली होती है तो वहाँ यू सिनमी आ जाती है। अब उसे देखकर लूसीमी की बहन कहती है कि तुम अपनी सुंदरता दिखाकर मुझे नहीं हरा सकती। यह सुनकर यू सिनमी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें अपनी सुंदरता दिखाकर हरा दूंगी। लूसीमी की बहन कहती है कि तुम बाहर से सुंदर हो, लेकिन अंदर से तुम एक बच्ची जैसी हो। यू सिनमी अब अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और कहती है कि अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगी। यह कहकर वो अपनी तलवार वाइस लू पर तान देती है। इस प्रकार एपिसोड 15 यहीं पर समाप्त हो जाता है।